Assalamualaikum dear student. Cenozoic era. The topic of discussion is Cenozoic era. The Cenozoic era meaning new life. Cenozoic era का मतलब नई जिंदगी का होता है. This era includes last 65 million years of Earth history. Let's say tectonics. Geologically, the Cenozoic era is the era when the continents moved into their current positions. जोग्राफिकली सिनोजोइक इरा ऐसा इरा है जिसमें ब्रेआजम्स कॉन्टिनेंट्स हरकत करके अपनी मौजूदा पोजीशंस पर आ गए, यानी जहाँ जहाँ पर आप कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं ये सारे के सारे सिनोजोइक इरा के दौरान पहुँचे हैं. नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी हैविंग स्प्लिट फ्राम गुडवाना ड्यूरिंग द अर्ली क्रिटेशियस. अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के दौरान ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी ये गुडवाना के इलाकों से सेपरेट कर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं. एंड ड्रिफ्टेड नॉर्थ. ये ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के इलाके गुडवाना से सेपरेट होकर नॉर्थ की जानिब बढ़ते हैं. एंड इवेंचुअली कोलाइडेड विद साउथ ईस्ट एशिया, हत्ता कि ये नॉर्थ से हरकत करते हुए साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिल जाते हैं. Antarctica moved into its current position over the South Pole. Antarctica अपने मूव करता हुआ अपनी मौजूदा पोजीशन पर जो कि साउथ पोल के ऊपर है, यहाँ आ जाता है. द अटलांटिक ओशन वाइडेंड. अटलांटिक ओशन चौड़ा हो जाता है. एंड लेटर इन द इरा साउथ अमेरिका बिकेम अटैच्ड टू नॉर्थ अमेरिका. इस इरा के यानी सिनोजोइक इरा के आखिरी दिनों में साउथ अमेरिका मूव करके नॉर्थ अमेरिका को टच करता है, इसका हिस्सा बन जाता है. इंडिया कोलाइडेड विद एशिया बिटवीन 55 एंड 45 मिलियन ईयर्स अगो. आज से तकरीबन 45 से 55 मिलियन साल पहले इंडिया एशिया के साथ कोलाइड करता है. अरेबिया कोलाइडेड विद यूरेशिया. तो अरब कोलाइड करता हुआ यूरेशिया के साथ एशिया और यूरोप के साथ मिल जाता है. क्लोजिंग द टिथ्स ओशन. इसी तरह से टिथ ओशन को बंद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है अराउंड 35 मिलियन ईयर्स अगो. तो टिथ्स ओशन तकरीबन 35 मिलियन साल पहले गायब हो जाता है. So here is climate of the Cenozoic era. The Cenozoic era has been a period of long-term cooling. ये इरा खासा अरसा तक कूल रहा है, ठंडा रहा है. Slow but striking change in climate took place in this time. तो इसमें आहिस्ता मगर एक ज़बरदस्त किस्म की क्लाइमेट चेंज आई. पोलर रीजन्स कोल्ड. जो पोलर रीजन है वो ठंडे पड़ गए. एंड जनरल वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट गिव वे टू द वाइडर क्लाइमेटिक रेंज. तो कुछ इलाकों के अंदर गर्म टेम्परेचर की क्लाइमेट ने जन्म लिया, जिससे वाइडर क्लाइमेट यानी क्लाइमेट पूरी दुनिया के अंदर उभर के सामने आ गई. इसका सिनोजोइक इरा के अंदर वार्म टेम्परेचर का फैल जाना क्लाइमेटिक कंडीशंस को बेटर कर देता है. The continents were similar to those of today. जो continents उस वक्त बने थे वो आज कल के continents जैसे ही हैं. So there is no change still. Although there was mountains building. हाँ, जब हमारे से वजूद में आए उनमें पहाड़ बुलंदो बाला थे. continental wrapping. तो continents तेज़ी से रैप कर रहे थे. and volcanic activity was there. तो आतिश फशानी का पीरियड भी अच्छा खासा नुमायाँ था. So here is Cenozoic life, though generally referred to age of mammals, number 1, number 2, age of birds, 3, age of insects, 4, age of flowering plants. सो सिनोजोइक लाइफ, जिसे हमने सिनोजोइक इरा को अर्ली स्टेज पर न्यू लाइफ का इरा कहा है, तो इसमें मैमल्स अरूज पकड़ते हैं, एज ऑफ मैमल कहलाता है. दैन बर्ड्स अरूज पकड़ते हैं तो इसे एज ऑफ बर्ड भी कहते हैं. इंसेक्ट्स अरूज पकड़ते हैं, एज ऑफ इंसेक्ट भी कहलाता है. एंड दैन फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म मोस्टली डेवलप करते हैं, इसलिए इसे एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है. नाउ लेट्स से ग्रासेस ऑफ द सिनोजोइक इरा. ग्रासेस
also played a very important role in this era, shaping the evolution of birds and mammals that fed on it. तो ग्रासेस ने इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म किया क्योंकि ग्रास की मौजूदगी से बर्ड्स और मैमल ने इवॉल्व किया, उनका एवोल्यूशन हुआ। क्यों एवोल्यूशन हुआ? क्योंकि ग्रास पर ही मैमल्स और बर्ड्स डिपेंड करते थे। सो एवोल्यूशन ऑफ द grasses is mostly concerned with the evolution of birds and mammals. Second point है, one group that diversified significantly in the Cenozoic era were the snakes. तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रुप स्नैक्स का भी है जिसने सीनोजोइक एरा में डाइवर्सिफाई किया एंड दे इवॉल्व इनटू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर्म्स। उनकी मुख्तलिफ और बड़ी किस्म की शक्लें सामने आईं फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ देयर करंट प्राइमरी प्रे सोर्स द रोडेंट्स। तो बाद में प्राइमरी प्रे सोर्स के तौर पर मौजूदा रोडेंट्स भी हमारे से वजूद में आ गए, यानी कुतर कर खाने वाले मौजूदा जानवर भी इसी इरा के अंदर सामने आए हैं, अपेयर करते हैं। Let's say subdivision of the Cenozoic era divided into usually two periods. First is tertiary period, second is quaternary period. दो पीरियड में डिवाइड करते हैं, पहला tertiary period है और दूसरा इसमें quaternary period होता है। About first period, that is the tertiary period, this period lasted about 62 million years. ये तकरीबन 62 मिलियन साल तक रहा। टर्शरी पीरियड हैज़ बिन स्टडीड इन ग्रेटर डिटेल दैन एनी अदर पीरियड पार्टली बिकॉज इस पीरियड को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, बाकी पीरियड्स को इतना स्टडी नहीं किया गया जितना टर्शरी पीरियड को स्टडी किया गया है। इसके यहाँ पर दो रीजंस हैं। पहली रीज़न, इट्स फ्लोरा एंड फाना बेयर क्लोज सिमिलैरिटीज टू द लिविंग फॉर्म्स ऑफ टुडे, क्योंकि सीनोजोइक एरा के पीरियड में फ्लोरा और फाना यानी प्लांट्स की डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी मौजूदा दौर की डाइवर्सिटी से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्लोज सिमिलैरिटी रखती है। बट मेनली इन सर्च ऑफ पेट्रोलियम of which more than 50% of our production comes from tertiary rocks. हाँ, this is important. तो आजकल की हमारी 50% से ज़्यादा पेट्रोलियम की ज़रूरियात टर्शरी पीरियड की रॉक्स से पैदा हो रही हैं, यानी टर्शरी पीरियड के अंदर फॉसिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, अच्छी क्वालिटी की हुई। यही वजह है कि हम फॉसिल फ्यूल टर्शरी पीरियड से ही ले रहे हैं और आजकल हमारी पेट्रोलियम का यूसेज जो कि मोर देन 50% बनता है वो टर्शरी रॉक से, टर्शरी पीरियड से ही लिया जाता है। सो हियर इज़ third concern, all the modern groups of plants have evolved. The angiosperms among them attained widespread dominance. तीसरा मेजर क्राइटेरिया टर्शरी पीरियड का यह है कि इस पीरियड के दौरान एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स ने अरूज पकड़ा और ज़्यादातर ये डोमिनेंट हो गए हैं। नो हियर इज क्वाटरनरी पीरियड, द सेकंड मोस्ट पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा। दिस पीरियड इंक्लूड्स द लास्ट 2.5 मिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इस पीरियड में अर्थ हिस्ट्री के 2 मिलियन साल या 2.5 मिलियन ईयर्स शामिल है। इसे अमूमन एज ऑफ मैन भी कहा जाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट्स से सबडिविजन्स ऑफ द टर्शरी पीरियड। टर्शरी पीरियड को हम 5 इपोच में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैलियोसीन, सेकंड इयोसीन, थर्ड ओलिगोसीन, फोर्थ मियोसीन, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज प्लायोसीन। अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज द प्लियोसीन। प्लियोसीन कम्स फ्रॉम ग्रीक एंड रेफर्स टू द ओल्ड। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मानी पुराने का होता है, ओल्ड का होता है। सो पैलियोसीन इज अ जियोलॉजिकल इपोच that began about 65 million years ago and lasted for about 11 million years. तो पैलियोसीन ऐसी इपोच है जो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले आई और तकरीबन 11 मिलियन साल तक इस ज़मीन पर बरकरार रही। इट इज़ द फर्स्ट इपोच ऑफ द टर्शरी पीरियड इन द मॉडर्न सीनोजोइक एरा। तो मॉडर्न सीनोजोइक एरा की टर्शरी पीरियड की फर्स्ट इपोच है। दैट इंक्लूड्स एक्सप्लोसिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म प्लांट तेज़ी के साथ ओरिजिनेट करते हैं एंड स्प्रेड ऑफ प्रीमिटिव मैमल्स इन दिस इपोच। और इस इपोच में कदीम मैमल्स
यानी प्रीमिटिव मैमल्स भी तेज़ी के साथ फैल जाती हैं। दो काम इसमें हो रहे हैं, एंजियोस्पर्म पेयर कर रहे हैं और प्रीमिटिव मैमल्स डोमिनेट कर रहे हैं। Now, second one is eocene. The name eocene comes from the Greek eos, that stands for dawn, and kanos, the new, and refers to the dawn of the modern mammalian fauna that appeared during the epoch. तो ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड ईओस यानी डॉन और कैनोस यानी न्यू से लिया गया, तो उसका मतलब ही हो गया डॉन ऑफ मॉडर्न मैमल्स। तो मौजूदा दौर के जिद्दत पसंद नई वैरायटी ऑफ मैमल्स, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। The Eocene epoch began about 55 million years and lasted for about 16 million years. ये तकरीबन आज से 54 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 16 मिलियन साल तक बरकरार रहा। The start of the Eocene is marked by the emergence of the first modern mammals, that is the hoofed and carnivorous established. याद रखिए इसकी पहचान पहले मॉडर्न मैमल्स का अरूज है, मॉडर्न मैमल्स का अपेयर करना है। इसमें अमूमन हूफ मैमल्स और कार्निवोरस मैमल्स सामने आए थे। Now the third one period is oligocene. The name oligocene comes from the Greek oligos, a few, and kenos, a new, and refers to the sparsity of additional modern mammalian faunas after a burst of evolution during the Eocene. तो Eocene के दौरान चंद एडिशनल मॉडर्न मैमल्स अपेयर करते हैं और बाकी मैमल से ये सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज में से ओलिगोसीन कहा जाता है। द ओलिगोसीन इज द थर्ड जियोलॉजिक इपोच ऑफ टर्शरी पीरियड। ये टर्शरी पीरियड की तीसरी जियोलॉजिकल इपोच है। बिगिन अबाउट 38 मिलियन ईयर्स, तो कि आज से तकरीबन 38 मिलियन साल पहले शुरू हुई एंड लास्टेड फॉर अबाउट 12 मिलियन ईयर्स और 12 मिलियन सालों तक रही। मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट एंड राइज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन दिस इपोच हैपेंड। तो तकरीबन सबसे ज़्यादा जंगलात फ्रेस्टेशन इसी पीरियड में हुई और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ओलिगोसीन पीरियड में अपेयर करते हैं। फोर्थ वन इज मियोसीन। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मियोन, दैट इज लेस, एंड कैनोस, न्यू मीन्स लेस रिसेंट। तो ये लेस रिसेंट इंडिविजुअल्स हैं। द मियोसीन इज अ जियोलॉजिकल इपोच बिगेन अबाउट 26 मिलियन ईयर्स। तो ये चौथी जियोलॉजिकल इपोच है जो आज से तकरीबन 26 मिलियन साल पहले शुरू हुई और तकरीबन 19 मिलियन ईयर्स तक जारी रही। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द मियोसीन वर फेयरली मॉडर्न। इसमें फ्लोरा और फाना यानी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल तकरीबन मॉडर्न थे। मैमल्स एंड बर्ड्स वर वेल एस्टैब्लिश्ड, ये इंतहाई एस्टैब्लिश्ड थे। देयर वाज ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ग्रॉस लैंड इन दिस इपोच। इस इपोच में बड़ी तेज़ी के साथ ग्रॉसेस ने स्प्रेड आउट किया, फैल गए। No, Pliocene, the name comes from the Greek word plion, that is more, and kenos, that is new, and means roughly continuation of the recent. तो ये मौजूदा दौर के लिए प्लायोसीन की टर्म ग्रीक लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। तो ये फिफ्थ है प्लायोसीन, फिफ्थ इपोच ऑफ द टर्शरी पीरियड है। इट बिगिन about 7 million years ago and lasted for about 5 million years। तकरीबन 7 मिलियन साल कबल शुरू हुई और 5 मिलियन सालों तक जारी रही। डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट्स, स्प्रेड ऑफ ग्रॉसलैंड्स कंटिन्यूड। इसमें जंगलात का खात्मा होना शुरू हुआ जबकि ग्रॉसलैंड्स तेज़ी के साथ बढ़ती गई। फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्ड, एंजियोस्पर्म ने मरका मारना शुरू कर दिया। मैन इवॉल्व फ्रॉम द Man like apes, mammals, birds and insects were dominant। तो इसी प्लायोसीन के पीरियड में एप लाइक्स मैन से मौजूदा इंसान ने इवॉल्व किया। बाद में मैमल्स बने, बर्ड्स बने और इंसेक्ट्स बने। तो ये जो मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं ये प्लायोसीन के अंदर डोमिनेंट पाई जाती हैं। Now, here is again the term Pliocene. Now, here is a repetition of this slide. Let's say Cenozoic fauna. The tertiary
पीरियड सॉ द राइज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, तो टर्शरी पीरियड में बर्ड्स और मैमल्स को रूज मिलता है, लाइक क्रियोडॉन्स डोमिनेंट कार्निवोर्स ऑफ अर्ली टर्शरी पीरियड्स। ये अर्ली टर्शरी पीरियड के डोमिनेंट कार्निवोर्स थे जिन्हें क्रियोडॉन्ट कहा जाता है। नो दीज आर द क्रियोडॉन्ट्स, ये शक्ल दिखलाई गई है क्रियोडॉन्ट्स की, जो अर्ली टर्शरी पीरियड में पाए जाते थे, गोश्तखोर थे, कार्निवोर थे। नो हियर आर एलिफेंट्स, हॉर्सेस, पिग्स एंड पिकेरीज फर्स्ट मेक देयर अपेयरेंस इन ईओसीन। ये ईओसीन में फर्स्ट ऑफ ऑल अपेयर करते हैं, जिनमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, पिग वगैरह शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स आल्सो अपेयर्ड इन ईओसीन्स, तो ईओसीन में ही ज़्यादातर मॉडर्न बर्ड्स ने अपेयर किया है। तो यहाँ पर हॉर्सेस और पिकेरीज को दिखलाया गया है जो इससे बिलोंग करते हैं। नो हियर आर एक्वाटिक कार्निवोर cetaceans such as porpoises appeared in middle eocene। तो ये porpoises दिखलाई गई हैं जो मिडल eocene की एज में अपेयर करती हैं और कार्निवोर हैं बेसिकली। फिर एक्वाटिक भी हैं, पानी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नो हियर आर डेयर्स, कैटल्स एंड एंटीलोप्स दैट अपेयर्ड इन ओलिगोसीन, तो ये ओलिगोसीन इपोच के अंदर अपेयर करती हैं। व्हेल, सेल्स एंड सी लाइन्स अपेयर्ड इन मायोसीन, तो मायोसीन इपोच के अंदर वेल, सील्स और सी लाइन्स अपेयर करते हैं। नो क्वार्टनरी पीरियड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ मैन। क्वार्टनरी पीरियड को एज ऑफ मैन भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स अबाउट the final 2 or 2.5 million years of the history. The Quaternary period is the youngest periods of the Cenozoic era in the geological time scale. तो याद रखिए Quaternary period youngest periods में शामिल है। Let's say here are subdivisions of the epochs. One of them is Pleistocene and second one is Holocene. प्लिस्टोसीन, दिस इज द फर्स्ट इपोच ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। ये क्वाटरनरी पीरियड की पहली इपोच है। आर द सिक्स्थ इपोच ऑफ द सिनोजोइक इरा, इसे हम सिनोजोइक इरा की छठी इपोच भी कह सकते हैं। द प्लिस्टोसीन इज द इपोच बिगिन अबाउट 2 million years covering the world's recent period of repeated glaciations। ये 2 मिलियन साल पहले शुरू हुई और जिसने दुनिया के मौजूदा ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल बर्फबारी या फिर बर्फ़ के जमने को ज़ाहिर किया, शो किया। ग्रेट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ इन दिस इपोच हैपेंड, तो हायर स्केल पर एनिमल्स की स्पीशीज़ इस पीरियड के अंदर, इस इपोच के अंदर एक्सटेंट हो गए। मसलन बहुत सारे मैमल्स इसमें एक्सटेंट हो गए। द प्लिस्टोसीन इज मार्क्ड बाय 4 periods ऑफ हैवी ग्लेशिएशन। इसमें 4 पीरियड शामिल हैं जिनमें ग्लेशिएशन, बर्फबारी बेतहाशा होती है, बर्फ़ खूब जमती है। कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स अप टू 3000 मीटर्स थिक, और इसमें तकरीबन 3000 मीटर की मोटाई तक ये बरआज़मी बर्फ़ की तहें जम जाती हैं। नो Holocene, the Holocene is the part of the Quaternary period. It is the name that comes from the Greek words holos, the whole or entire, and kenos, the new, meaning entirely recent. तो entirely recent epoch को हम Holocene कहते हैं, Quaternary period से इसका बिलोंग है, और ये अमूमन Cenozoic era की 7th epoch भी बनती है। It has been identified what the current warm period, मौजूदा गर्म पीरियड, इसके आइडेंटिफिकेशन भी है। The Holocene is a geological epoch which begins approximately 11,700 years ago, जो कि तकरीबन 11,700 साल कबल शुरू होती है। According to traditional geological thinking, the Holocene continues to the present. ये अब तक भी जारी है, and this epoch is also called as एज ऑफ मैन, और होलोसीन को ही एज ऑफ मैन कहा जाता है। यह इपोच है जिसमें मैन, जो एज ऑफ मैन भी कहलाती हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स, मैमल्स दिखलाए गए हैं दैट और बेसिकली एलिफेंट लाइक। नेक्स्ट इसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ दैट एक्सटेंट इन प्लेस्टोसीन पीरियड आर द
एज फॉलोज। तो प्लेस्टोसीन पीरियड में ख़त्म हो गई, उनमें से आयरिश एल्क, वुली मैमोथ, वुली रिनोसिरोसिस, सेबर-टूथ टाइगर्स, मैस्टोडॉन्स, जैंडेयर्स, लार्ज ग्राउंड स्लॉथ्स, लिप्टोडॉन्स एंड वॉल्व्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। द रीज़न फॉर द वाइड एक्सटर्मिनेशन इज नॉट डेफिनेटली नाउन, मगर अब तक इनकी रीज़न ऑफ एक्सटेंशन मालूम नहीं हो सकी। तो ये वुली रिनोसिरोसिस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिनकी जल्द के ऊपर ऊन बहुत बेतहाशा पाई जाती थी। ये बड़े नुमाया इंडिविजुअल थे। Emerging in the late Pleistocene, Homo sapiens was first represented by Neanderthal man. It's an important who appeared about 0.1 million years ago. तो प्लास्टोसीन के आखिरी दौर में होमोसेपियन सबसे पहले अपेयर करते हैं और होमोसेपियन नेanderthal की सूरत में सबसे पहले अपेयर करते हैं। ये नेanderthal आज से तकरीबन 0.1 मिलियन ईयर्स पहले अपेयर करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड।